प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Internet na is a very good source to showcase your talent. Because with the hate I do get a lot of love, so dark side होता है। like शूट करते हुए we were just so much doing social media all the time. वाओ, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच आप सब आए यहाँ पे। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है ब्लू टेक का, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं ट्रेलर को देख के। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मेरा जो कैरेक्टर है विराज कपूर इसमें, वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर में। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड कि 19 जुलाई को जब ये रिलीज़ हो जाएगा ऑन एपिकॉन, और आप सब उसे देख पाएंगे, हर एक एपिसोड को देख पाएंगे। आई एम श्योर आप लोग बहुत रिलेट करेंगे इस स्टोरी से, बिकॉज ये स्टोरी ट्रू इवेंट्स एंड रियल मोमेंट्स से इंस्पायर्ड है। सो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर, जैसे कि मैंने कहा कि जो स्टोरी जिस तरह लिखी गई है, जिस तरह शुभम सर ने शूट भी किया, उनका जो विजन है इस कहानी को लेकर वो यही है कि सोशल मीडिया के दो साइड हैं डेफिनेटली, दैट इज़ वन इज़ गुड साइड, वन इज़ बैड साइड। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू आवर प्रोफाइल, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक ये पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर की कहानी हु स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से लेके एक अपने करियर के पीक में पहुंचते हैं, फिर कैसी चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो बहुत ही कह सकते हैं इंस्पिरेशनल जर्नी भी है, साथ साथ यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट कैरेक्टर, ऑल्सो फ्रॉम विराज। टच वुड, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट येस हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी रील्स होती हैं जहाँ पर लोग अपनी जान को ना जोखिम में डाल देते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है उनके लिए भी, जस्ट टू मेक द रील, जस्ट टू बिकम वायरल। सो आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। जस्ट टू बिकम वायरल, यू आर डूइंग समथिंग जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो रहा है, या आप उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिससे कि लोग गलत इन्फ्लुएंस होकर गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी डार्क साइड्स हैं, या फिर ये कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सो बट मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं अगर जो फ्लिप्स भी करता हूँ तो आई एम अ प्रोफेशनल जिमनास्ट, सो दैट्स व्हाई आई डू इट। अदरवाइज आई डोंट डू एनीथिंग जिसकी वजह से मैं गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करूँ, या फिर मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँ कि आप ये करो तो आप वायरल हो जाओ। देखिए, मैं सारे यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और आपको वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर केपेबल ऑफ शोइंग योर टैलेंट्स, योर स्किल इन अ नाइस वे, डेफिनेटली कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, शो टू एवरीवन दैट व्हाट यू आर। बट इस चीज़ को एडिक्शन ना बनाएं, इस चीज़ के इसमें घुस के अपने आप को ख़राब ना करें। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। रेस्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, यूज़ इट वाइजली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऋतु जो कैरेक्टर है वो पल्लवी की मैनेजर है, एज वेल एज बेस्ट फ्रेंड भी है। तो आप इस सीरीज़ में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, बट मैनेजर, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में कैसे दरारें आती हैं, लाइक्स और कमेंट्स और फॉलोइंग की वजह से कैसे पर्सनल रिलेशनशिप टॉस में जाती है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। या स्टोरी से तो यही बार बार एवरी डे आई यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ कि फॉलोइंग और ये जो लाइक्स और इसका जो बबल है, इससे दैट्स ओनली अ बबल। स्टे रियल एंड स्टे ऑथेंटिक इज वॉट यू वन हैज़ टू कीप रिमाइंडिंग देमसेल्व्स इन 24th सेंचुरी। ट्रोलिंग तो ऑनलाइन में होती रहती है, बट फॉर्चुनेटली मुझे जो भी लोग फॉलो करते हैं उतना हार्श नहीं होते हैं, बट अपने फ्रेंड्स को बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देख के डेफिनेटली वो पता तो चलता है कि हाउ मच ऑफ ट्रोलिंग इज प्रिवेलिंग। बट या देखो, इंटरनेट ना इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू शोकेस योर टैलेंट, बट जब ये ओवरबोर्ड हो जाता है ना, जब आपके एक फॉलोइंग, एक लाइक, एक सब कुछ नंबर्स का अगर आप बहुत कॉन्शियसली देख रहे हो, तो फिर वो मेंटल स्टेट आपको अफेक्ट करती है। मी बीइंग somebody who is also a content creator, ये ज़रूर करती है। So to all the youngsters, pursue your career, become a content creator, become an influencer, earn money, mint money, but make sure that you protect your mental health, because वो सबसे important है। mental health नहीं तो आपका content नहीं, so keep that safe. I think अभी थोड़ा out of hand हो गया। I think थोड़ा like parents को at least like
कंट्रोल रहना चाहिए कि अब उसके उनके बच्चे क्या पोस्ट कर रहे हैं. I don't know why I started this in Hindi, but I think there should be some regulation online. But at the end of the day, it's fun, it's easy, and it also democratized content creation in a way that it wasn't there before. So two sides of the same coin. I mean, as a content creator, I do get a lot of hate, but again, I have to be mindful because with the hate, I do get a lot of love. So dark side होता है कभी कभी people dox your location, कभी कभी you get threats, but in the long run, if I've chosen this career, unfortunately, it comes with it. Social media actually एक real addiction हो सकता है. Because शूट करते हुए we were just so much doing social media all the time. मैं खुद अपनी social media पे इतनी देर रहती थी. So yeah, मुझे तो good side ही याद आता है. That's a verification. It gives you officiality that you are an official person and it's your real account. I think एक बहुत ही interesting concept है. It's very today and I was actually waiting कि इस concept पे कभी ना कभी तो कोई show या movie बनेगी and I'm so happy that Parul is a part of such a show because she's actually the Malkin of Instagram and yeah, I think she understands the whole space of social media and I think she's the perfect fit for a show like this. I mean, yes, of course, everything has its pros and cons and of course social media के काफ़ी dark sides तो है. Till the point you don't let it get to you and get it consumed but into it, I think it's all good. It can be used for the good and for the bad. So yeah, I think this show is the perfect example to showcase that and we should learn from it as well. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.